नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की हम लोग यहाँ से जो क्लास अपनी धमाकेदार स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों हमारे पास में एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों केमिस्ट्री आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री में बच्चों 2 पार्ट हमको पढ़ना होता है। सर ये जो 2 पार्ट हमारे पास में हमको दे करके रखा है, ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं, फिर बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ करके चलते हैं। पहला पार्ट जैसे कि आप लोगों को दिखाया जाता है कि आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी आपको दी जा रही है, ये केवल हमारे पास में जो केमिस्ट्री दी जा रही है ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरी केमिस्ट्री चल रही है। आपको थंबनेल देख करके बच्चों पता लग गया होगा कि हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके हूबहू प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि आज का चैप्टर हमारे पास में है क्या। तो हमने कहा कि बाबू पहला चैप्टर अगर आप लोग यहां पर देख करके चलोगे तो आप लोगों को ये बच्चों ये पहला चैप्टर जो यहां से हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग बोल के चलते हैं कि बाबू ये हमारे पास में क्या है, विलयन नाम का चैप्टर आप लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है कि सर हमारे पास में विलयन चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा बाबू ये जो विलयन चैप्टर आप लोगों के पास में स्टार्ट होने वाला है, तो पहले केमिस्ट्री में एक बार भूमिका बता देता हूं बच्चों कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। हमारे पास में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो सर पहला चैप्टर जो हमारे पास में हमको यहां पर दिखाई दे रहा है ये केमिस्ट्री दे रहा है ना सर। अब केमिस्ट्री की अगर बात अंतर्गत हमारे पास में ये केमिस्ट्री आ ही गई है तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख करके पहले चलेंगे कि बाबू ये जो केमिस्ट्री हमारे पास में यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग यहां से क्या करेंगे, सीख करके चलते हैं बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। ठीक है बाबू देखो, अगर यहां से हम लोगों के पास में 12th की बाबू यहां से केमिस्ट्री चलने वाली है, पहले बात को मेरी समझो। कक्षा 12 में बाबू जो हमारे पास में केमिस्ट्री चलने वाला है, इस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का 2 पार्ट होता है। एक तो पार्ट हमारे पास में फर्स्ट होता है और दूसरा पार्ट बाबू हमारे पास में सेकंड होगा। फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो बाबू हमारे पास में चैप्टर टोटल कितने हैं, 5 चैप्टर इसमें हमको दिखाई देते हैं। और सेकंड चैप्टर को देख, सेकंड केमिस्ट्री को देख करके चलते हैं तो 5 चैप्टर हमको इसमें भी दिखाई देने वाले हैं। तो ये है हमारे पास में केमिस्ट्री फर्स्ट और ये है हमारे पास में केमिस्ट्री सेकंड। इसमें जो हमारे पास में 5 चैप्टर हैं, इसको बहुत विधिवत तरीके से हम लोग यहां से देख करके चलते हैं बच्चों कि 5 चैप्टर को बहुत फुली अच्छे तरीके से हमको देख करके चलना है। अच्छा सर ये जो 5 चैप्टर पहले हमको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में सर हमको बता दिए कि ये 5 चैप्टर हमारे पास में क्या है जो हमको पढ़ करके चलना है। बाबू मैं आपको सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग जरा एक बात ये सोच करके देखो, अगर आपको खाना खाने के लिए दे दिया जाता है, अगर आपको दाल चावल रोटी सब्जी सब दे दिया गया है तो आप लोग खाना कैसे खाते हो? खाना खाओगे पेट में जाएगा, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा, लेकिन पहले आप लोग रोटी दाल सब्जी खा लेते हो, फिर जाकर के चावल आप लोग लास्ट में खाते हो। क्यों? क्या पेट को पता है क्या जाएगा तो सब पेट में ही ना, लेकिन हमने कहा एक सिस्टम होता है। क्योंकि अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं उसका हम लोग सेकंड में चल करके उपयोग करते हैं। तो सेकंड केमिस्ट्री बहुत विधिवत तरीके से हमको समझ में आती है। ठीक है, तो बिना फर्स्ट को पढ़े सेकंड को पढ़ना एक प्रकार की मूर्खता होती है बच्चों। आएगी चीजें सभी समझ में, लेकिन जो लयबद्ध जहां पर जिस चीजों का उपयोग करना है उसको वहां पर मैं नहीं उपयोग कर पाऊंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट के साथ में अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को लगातार इसे हम लोग मतलब बहुत विधिवत तरीके से पढ़ करके चलेंगे। जितनी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं इसका पूरा आनंद आप लोगों ने बहुत ले लिया है। अब हम लोग आनंद लेने वाले हैं केमिस्ट्री का और एक जोरदार सेशन के साथ में अपने डिजायर पॉइंट के साथ में बच्चों जोड़ करके सेशन चलने वाला है। अब आप लोग एकदम कमर कस लो, कमर कस के तैयार कर लो कि इंटर के पेपर को हमको फोड़ करके आना है, एकदम एक भी प्रश्न छूटे ना। यही हम लोगों का नारा रहेगा बच्चों कि एक भी प्रश्न छूटे ना। अब की बार 2024-25 का पेपर आएगा तो पेपर की धज्जी बिगाड़ करके आएंगे। इतना शपथ ले लो सब लोग आज के बाद कि आज के बाद के डिजायर पॉइंट पर जितनी क्लासेस चल रही हैं सारी की सारी क्लासों को विधिवत रेगुलर हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग आज यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में ये पहला वाला हमारे पास में क्या हो सकता है। आज बच्चों जो हमारे पास यहां से चैप्टर आने वाला है, ये चैप्टर हमको पहला देकर के रखा है कि सर हमारे पास में
में विलियन चैप्टर दिया है। ध्यान देना बच्चों कि पहला वाला जो आपको चैप्टर यहां पर देकर के रखा हुआ है, ये विलियन चैप्टर आपको देकर के रखा है। और इस विलियन चैप्टर के अंतर्गत अगर हम लोग बच्चों यहां से देख करके चलेंगे ना, तो विलियन एक्चुअली में होता क्या है बाबू, ये बात मेरे हिसाब से ध्यान में आप लोग देख करके चलना कि पहला चैप्टर जो हमको दिया है ये विलियन नाम का चैप्टर दिया है। अब सर इस विलियन एक्चुअली होता क्या है, विलियन हमारे पास में क्या होते हैं, तो हमने कहा कि विलियन में हमको ये पढ़ाना क्या चाहता है। तो पहला चैप्टर जो हमको विलियन दिया है, इसमें एक्चुअली में विलियन क्या होता है, जैसे हमने कहा कि दुनिया में जितनी चीजें हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास में क्या होती है, विलियन होती हैं। बच्चों ये हम लोग जानते हैं, मतलब विलियन एक्चुअली में है क्या। पहले बच्चों इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चल के चीजों को देख लेते हैं, ताकि वो विधिवत तरीके से हमको समझ में आ जाए कि विलियन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बाबू समझो। पहले हमने कहा कि दुनिया में सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। मेरी एक बात को थोड़ा आप लोग विराम दे करके चलना और अच्छे से समझ के चलना। कोई पूछेगा परमाणु किसे कहा जाता है, तो हम लोग दो बोल करके चलेंगे कि दुनिया का सबसे जो छोटा कण होगा बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। दुनिया के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाएगा। अब परमाणु के समूह को हम लोग क्या बोल करके चलते हैं, अणु कहते हैं। अब अणुओं के समूह को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे, तत्व बोला जाता है। अब तत्वों के समूह को हम लोग अगर एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और बहुत सारे यौगिक को जब हम लोग मिला देते हैं, तब बच्चों हमारे पास में जाकर के बनता क्या है, मिश्रण बनता है। बच्चों क्या बनेगा, जब बहुत सारे यौगिक को हम लोग मिला देते हैं, तब जा करके हमारे पास में जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहा जाता है। इसका मतलब जब बात हमारे पास में आकर के मिश्रण पर खत्म हो जाती है, जैसे हमने ये कहा कि जो हमारे पास में छोटे छोटे जितने भी कण हम लोगों को दिखाई देंगे, ये जितने छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, इन सारे के सारे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। हमने कहा कि आपको बोर्ड पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा पेन के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमने कहा कि जितनी चीजें आप लोगों को यहां पर बाबू छोटी छोटी जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो दुनिया के जो सबसे छोटे से छोटा पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। किसी चीज को तोड़ देते हैं, वह छोटे से छोटे भागों में टूट जाएगा, तो वो परमाणु कहलाएगा। इसी परमाणु के समूह को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो एक हमारे पास में किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होगा। बहुत सारे अणुओं को मिला देते हैं, तो अणुओं का निर्माण मिलाने से जाकर के तत्व बनता है। और तत्व हमने कहा कि हमारे पास में तत्व कितने हैं, आपको पता है बाबू कि हाइड्रोजन एक प्रकार का जो हमारे पास में लिया गया है, वो हाइड्रोजन बाबू आप लोग देखते हो कि हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, हमने कहा कि अणु होता है। ध्यान से लेकर चलो, तो हमने कहा कि ये हाइड्रोजन हमारे पास में एक प्रकार का क्या होगा, हाइड्रोजन के अणु होते हैं, लेकिन वो हमारे पास में क्या होगा, तत्व होगा। हमने कहा कि हमारे पास में नाइट्रोजन हो सकता है, हमारे पास में ऑक्सीजन हो सकता है, हमारे पास में बाबू यहां से हो सकता है सोडियम, हमारे पास में बाबू हो सकता है यहां से क्या, जिंक हो सकता है। इसका मतलब ये जितने सारी चीजें हैं, ये सब अपने आप में कहलाती हैं, तत्व कहलाती हैं। अब इन सब चीजों की अगर मैं बात न करता हूं डियर, तो यहां से हमारे पास में क्योंकि सर तत्व की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो तत्व आज तक जो हमारे पास में खोजे गए हैं, ये एक से लेकर के कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास में तत्वों की संख्या आई है बच्चों, ये एक से लेकर के टोटल हमारे पास में कितने हैं, 118 तत्वों की खोज हुई है। और 118 तत्वों में जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है। आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद है कि नहीं, कहे सर बिल्कुल याद है। तो हमने कहा जो 1 से लेकर के 23 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक है बच्चों, ये 118 तत्व हैं। कहे हाँ सर, तो इसका मतलब इन तत्वों को, अणुओं को मिलाते हैं, तो अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, अणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब ये तो तत्व हमारे पास में बन गया। हमने कहा कि इसमें हमारे पास में आ जाएगा हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास में आ जाएगा हीलियम, और फिर हमने कहा कि इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, और फिर हमने कहा कि इसी के अंदर आ जाएगा नाइट्रोजन। ये इतने सारे हमारे पास में तत्व होंगे। अब इन्हीं तत्वों को अगर किसी दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो एक यौगिक बन जाता है। जैसे हमने कहा H2O,
H2O एक प्रकार का यौगिक है। क्योंकि हमेशा आप लोग पढ़े हो कि जल एक क्या होता है, यौगिक होता है। बाबू जल एक क्या है, यौगिक है। अब हमने कहा कि जल एक यौगिक है, तो यौगिक को बनाने में कितने तत्व लगे हैं, दो तत्व लगे हैं बच्चों। एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन होता है। जब एक लगा है हमारे पास में हाइड्रोजन और दूसरा लगा है हमारे पास में ऑक्सीजन, इसका मतलब ये दो तत्वों का संयोजन है। अब हमने कहा जैसे हम लोग बना देते हैं C2, बच्चों ध्यान से देखना, यहां से कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, C2H5 और हमारे पास में क्या होगा, OH। इसे आप लोग कहीं न कहीं से बोलते होंगे एल्कोहल। इसका मतलब ये एथेनॉल का फार्मूला होता है। शराब में किसकी मात्रा होती है, एथेनॉल की मात्रा होती है। अब हमने कहा कि जो एल्कोहल, इसे नहीं मत बोल के चलना, ये एथेनॉल होता है। एल्कोहल एक ग्रुप होता है। आप लोग कई लोग बोलते हैं कि एल्कोहल, एल्कोहल तो ROH होता है ना बाबू। एल्कोहल के तो कई सारे ग्रुप होते हैं। आपको सेकेंड वाली केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिफाइन करेंगे। ये है एथेनॉल। अब एथेनॉल में देखो एक तत्व, दो तत्व और तीन तत्व, इसके अंतर्गत कितने तत्व लगे हैं, तो करेंगे सर एथेनॉल को बनाने में टोटल जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है, 3 तत्व लगे हुए हैं एथेनॉल को बनाने के लिए। हमने कहा चलो सर ठीक है, इसका मतलब एथेनॉल भी एक प्रकार का क्या होगा, यौगिक होता है। ये यौगिक होगा। चलो अब हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि HCl का मैं निर्माण कर दूंगा, तो डियर जो मैं HCl का निर्माण कर रहा हूं, HCl भी तो एक प्रकार का ही यौगिक है। इसका मतलब ये यौगिक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दो तत्व लगे हैं। तो यौगिक को बनाने के लिए तत्व की आवश्यकता होती है। अब हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि देखो, अब आप लोग पढ़े हो C12H22O11 होता है, बोलो इतना पढ़े हो कि नहीं। अब हमने कहा कि ये चीनी का फार्मूला होता है और ये जल का फार्मूला होता है। और जब चीनी और जल दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास में बच्चों बन जाता है शरबत। बच्चों क्या बना, शरबत हमारे पास में बना है। और शरबत एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण कहला देता है। शरबत क्या कहलाया, मिश्रण कहला देता है। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमको बाबू ये नहीं पढ़ के चलना है कि हमारे पास में ये क्या होने वाला है। ध्यान से देखकर चलना। इस प्रश्नावली में हमको परमाणु का अध्ययन नहीं करना है, इस प्रश्नावली में हमको अणु का अध्ययन नहीं करना है, इस प्रश्नावली में तत्व का अध्ययन नहीं करना है, यौगिक के बारे में नहीं पढ़ना है। केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, मिश्रण के बारे में ही पढ़ करके चलना है। बाबू किसके बारे में, मिश्रण के बारे में ही हमको पढ़ के चलना है। तो आइए आज हम लोग देख करके चलते हैं कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। पहले इसको बाबू, अभी मैं केवल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं चैप्टर का फॉर्मेट तैयार करूं कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। डायरेक्ट मैं विलियन पे उतर आऊंगा तो वो बात नहीं रह जाएगी ना। तो डायरेक्ट समझो पहले कि विलियन है कि मैं आपको एकदम, देखो मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत जड़ से उठा करके शिखर पे रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बच्चों आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली केमिस्ट्री की कहां से बुनियाद स्टार्ट हुई है। कई इसमें बच्चे होंगे कि उन लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन कई इतने मासूम हमारे स्टूडेंट पढ़े होंगे कि हो सकता है कि उनको ये सारी चीजें ना पता हो। तो पहले एक बार मैं माहौल बना देता हूं, तो पूरा भूमिका एक बार बना दूंगा, ताकि विधिवत उस बच्चे के समझ में आ सके जिसको आज तक समझ में नहीं आया कि केमिस्ट्री पढ़ना क्या है। बाबू आपकी मैं न्यूज से लेकर के आपको शिखर तक में लेकर के चलने की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बेसिक तरीके से एकदम सिखा करके हम लोग चलेंगे कि ये हमारे पास होगा। ऐसे निकाल कर रख दिया जाएगा आपके सामने कि ये चीजें हमारे पास में चलने वाली हैं। ठीक है, एक बात और अब यहां से देख के चलो। अब हमने कहा कि सर हमको इस प्रश्नावली के अंतर्गत अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में जो कोई भी चीजें यहां से आने वाली हैं, ठीक है, आप लोग समझो पहले। तो कह रहा है कि जितनी चीजें हमारे पास में यहां से आने वाली हैं, ये तो हमारे पास में मिश्रण होगा। हमने कहा हां बिल्कुल, ये तो सारी चीजें आपके पास में क्या होने वाली हैं, मिश्रण होने वाली है। अब कोई आपसे अगर पूछ करके चलेगा कि एक्चुअली में यहां से जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, आपको हमेशा ये चीजें किताबों में दिखाई गई हैं कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। तो सर हमेशा जो मिश्रण का प्रकार होता है वो हमेशा दो टाइप के मिश्रण होते हैं। आपको बताया गया है दो टाइप के मिश्रण, एक समांगी होगा, एक विषमांगी होता है। अब समांगी और विषमांगी के अलावा एक मिश्रण होता है जिसे पायस कहते हैं, लेकिन इसे जो रखा जाता है समांगी और विषमांगी के बीच की कंडीशन में रखा जाता है। पायस को हमेशा विषमांगी कह देते हैं,
बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग आपको यहां से बता के चलेंगे बाबू, जो मिश्रण होता है 3 कैटेगरियों में हम लोग पढ़ करके चलेंगे। तो मिश्रण की पहली कैटेगरी अगर हम लोग यहां से देख करके चलेंगे, तो हमने कहा कि मिश्रण की जो पहली कैटेगरी है इसे हम लोग बोल करके चलेंगे बाबू कि ये हमारे पास में क्या होता है, समांगी होगा। और मिश्रण की हमारे पास में जो कैटेगरी होती है वो दूसरी वाली, इस वाली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, विषमांगी मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब बाबू ये हमारे पास में क्या होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और डियर जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास में आएगी, ये तीसरी वाली क्या कहलाएगी, पायस कहलाती है। बच्चों क्या कहलाएगी, पायस कहलाती है। तो इसकी जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या होगी, पायस। मिश्रण कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, समांगी होगा, विषमांगी होगा और क्या होगा, पायस होता है। अच्छा, समांगी मिश्रण होता क्या है एक्चुअली, पहली बात हमें आप लोग ये बता दीजिए, मिश्रण क्या है ये पता है। जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला देते हैं तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। कैसे 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला देते हैं, हमने कहा कि मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाता है, तब हमारे पास में क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। इसका मतलब यहां से हम लोग अगर देख करके चलेंगे कि हमारे पास में यहां से मिश्रण की बात करेगा, मिक्सचर हमारे पास में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाने से जिसकी प्राप्ति हो जाए वो हमारे पास में क्या होगा, मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जिस कारक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोला जाता है। तो इसका मतलब मिश्रण को बनाना है तो कम से कम कई चीजें मिलाना है, तो 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से, क्या बोल के चल सकते हैं, अधिक पदार्थों को मिलाने से जिसका निर्माण हो जाए डियर, उसे हम लोग बोल के चलते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये मिश्रण होगा। जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां से आपको देना चाहूंगा तो एग्जाम्पल हमारे पास में हो सकता है कि जैसे मैंने आपको दे दिया पानी और पानी के साथ में मैंने आपको मिलाने के लिए दे दिया चीनी, तो पानी और चीनी जब मिला तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोल करके चलेंगे। तो कहें सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी में हम लोगों ने क्या डाल दिया, चीनी, तो पानी में जब चीनी डाल दिया तो वो क्या बन गया है, शरबत बन गया। इसका मतलब शरबत एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। शरबत एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब हमने कहा कि जब हम लोग अगर ले लेते हैं, अगर पानी के अंदर हम लोग मिला देते हैं क्या होगा, नील, तो हमारे पास में जो पानी मिलता है वो रंगीन जल बनेगा। बाबू वो क्या बनेगा, रंगीन जल का निर्माण होता है। तो पानी में नील मिला देंगे तो हमारे पास में रंगीन जल का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये 2 कैटेगरी तो हमारे पास में समझ में आ रही है कि पानी में यदि चीनी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, शरबत बनेगा। अगर पानी में मिला देंगे नील तो हमारे पास में क्या बनेगा, रंगीन जल बन जाता है। ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। आप लोग कभी देखे हो, आपका जो घर बनता है बालू और सीमेंट मिलाते हैं कि नहीं, बालू सीमेंट मिला के गिट्टी को एक साथ मिला देते हैं तो दीवार बन जाती है, जिसे कंक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंक्रीट कहा जाता है। इसका मतलब वो भी एक प्रकार का क्या होगा, मिश्रण होगा। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में क्या होगा बाबू, पानी होगा और फिर हमारे पास में क्या होगा, यहीं से बालू होगा और फिर उसके बाद में हम लोग बोल करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो पानी, बालू और हमारे पास में यहां से क्या होता है, सीमेंट होता है। बाबू क्या होगा, सीमेंट होगा। तब इसे हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। क्या बोलते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट की जो दीवार है जिसे आरसीसी आप लोग कहते हो, तो वो आरसीसी अगर बनी हुई है, कंक्रीट अगर हमारे पास में वो है, तो हम लोग कह देंगे कि ये चीजें हमारे पास में क्या है, मिश्रण है। ये क्या बन रही है, मिश्रण बन रहा है। बोलो तेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हमने कहा कि एक बात और समझो, कभी कभी आप लोग देखो जब कच्चा घर बनता है तो मिट्टी के साथ में क्या करते हैं, पानी को मिला के सान देते हैं, 2 ईंटक रख के जोड़ दिया जाता है। जब 2 ईंटक रख करके जोड़ देंगे ना, ओकर गारा कहते हैं। जब पानी और मिट्टी को सान करके एक साथ रख दिया जाता है, पानी और मिट्टी को मिला दिया जाता है, जो सॉल्यूशन बना, जो हमारे पास में मिक्सचर बना, वो हमारा मिश्रण कहला दिया। इसका मतलब उस मिश्रण का नाम क्या होगा, गारा होता है। तो 2 या 2 से अधिक चीजों को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक तो हमारे पास में बनने वाला है नहीं। तो इसका मतलब मिश्रण तभी बनेगा जब 2 चीजें होंगी। 2 चीजें नहीं होंगी तो मिश्रण कभी बनने वाला नहीं होता है। तो बाबू इतनी बात समझ में आ रही है, मिश्रण का निर्माण तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलेंगी। जैसे पानी है तो पानी में क्या मिलाओ, चीनी
पानी तब शरबत बना, तो शरबत एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। पानी में मिलाओ नील, तो नील क्या है, रंगीन जल है, तो जल एक प्रकार का क्या बना, मिश्रण। कहे सर अगर पानी में मिट्टी मिला दिया जाए तो, कहे सर गंगा नहाने के लिए हम लोग जाते हैं तो पानी में हम लोग देख करके चलते हैं कि पानी में मिला रहता है बालू, क्या मिला होता है, पानी में मिला होता है बालू, तो बाबू वो होता है गंदा जल, क्या होता है। तो हमने कहा कि वो जो हमारे पास में बनेगा वो गंदा जल बनता है। तो बताओ गंदा जल एक प्रकार का कैसा जल है। हमने कहा कि सब मिश्रण होता है, जितनी दुनिया में चीजें हैं, जितनी चीजें दो या दो से चीजों को मिला दिया, सबको मिला दिया गया है, वो हमारे पास में क्या कहला देता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे पास में मिश्रण है। क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये हमारे पास में बनेगा मिश्रण। अब जैसे हम लोग चीजों को समझ लेते हैं पहले। अब बताओ जैसे कह रहा है कि पानी में अगर हमने मिला दिया है यहां से शरबत, इस चीज को आप लोग थोड़ा दिमाग में दौड़ा करके चलो। अगर ये हमने कहा कि हमारे पास में एक पात्र ले लिया, अब इसी पात्र के अंदर बाबू आप लोग समझो कि यहां पर हमने कहा कि ये हमारे पास में पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब बताओ जो इसमें मैंने यहां से पानी डाला, अब इसी पानी के अंदर जो हम लोग देख के चलते हैं, हमने कहा कि इसमें मैंने छोटे छोटे चीनी मिला लिया। अब बताओ जब चीनी मैंने मिला लिया तो कहे भाई साहब वाह वाह क्या बात है, इसमें हमारे पास में क्या बन गया है, कहे सर यहां से तो बन गया ये शरबत। क्या बन गया भाई साहब, ये तो हमारे पास में बन गया है, शरबत बन चुका है। अब जब शरबत बन गया तो हमने कहा कि सर शरबत एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। कहे शरबत एक प्रकार का क्या होगा, मिश्रण होगा। तो हमने कहा ठीक है शरबत एक प्रकार का क्या होगा, मिश्रण होगा। कहे आज के बाद हम लोग शरबत को बोलेंगे कि शरबत एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। इतनी बात समझ में आया। अब दूसरी बात अगर बोल के चलेंगे कि पानी में ही हमको नील डाल करके रखना है, बाबू ध्यान से समझ करके चलना। कह रहे हैं कि पानी के अंतर्गत हमें क्या डाल करके रखना है, नील डाल करके रखना है। ये तो हमने यहां से डाल दिया कि हमारे पास में क्या होगा, ये पानी होगा। अब बताओ आप लोग, ये मैंने भर दिया पानी, और पानी में सर ने कहा कि हमको डाल दीजिए इसमें नील। अब पानी में जब हमने यहां से मिला दिया नील, तो बताओ जो हमने पानी में मिला दिया नील, तो पूरा हो गया सोल्यूशन कैसा, नीला नीला हो गया। अब बताओ जब पानी में हमने मिला दिया नील बाबू, तो पूरा सोल्यूशन जब यहां से नीला हो गया, तो हमने कहा कि मिश्रण बना कि नहीं बना, कहे सर बिल्कुल मिश्रण बना हुआ है। अब ये हमारे पास में ऊपर तो आपने बना दिया कि सर जितनी चीजें हमारे पास में है, ऊपर तो आपने बना दिया कि बन गया है शरबत। क्या बन गया, ऊपर जितनी चीजें हम लोगों ने बनाया, यहां पर पूरा हमारे पास में बन गया था, शरबत बन गया है ऊपर। लेकिन अगर सर नीचे हम लोग बनाए, तो नीचे हमारे पास में यहां से पूरा का पूरा क्या बन गया, कह रहे हैं कि सर नीचे जितनी चीज हम लोग बनाए, हमारे पास में बन गया है रंगीन पानी। जब नीचे हमारे पास में बन गया रंगीन पानी, तो ये बच्चा हमारे पास में क्या कहला दिया, तो हमने कहा कि ये भी एक प्रकार का बन गया है रंगीन जल। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, रंगीन जल का निर्माण हुआ है। कहें सर ये भी एक प्रकार का हमारे पास में मिश्रण ही होगा। बच्चों क्या होगा, ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। तो दुनिया में जो बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास में क्या होती हैं, मिली होती हैं या मिल जाती हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब तरह की कंक्रीट की जो दीवार होती है, इसका मतलब जो लिंटर होता है, कंक्रीट होता है, जो बीम होती है, वो हमारे पास में भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। सुरती और चूना को मिलाकर के एक साथ स्थान दो, वो क्या बन गया, मिश्रण होगा। इसका मतलब वो भी मिश्रण है। हमने कहा कि अब पानी में बालू मिला है, तो वो क्या होगा, गंगा जल होगा। अब बताओ यहीं से अगर मैंने कहा कि पानी अगर हमारे पास में यहां से होगा, अब बताओ बाबू यहां से मैंने ले लिया इसमें पानी तुम्हारे साथ में, अब पानी के ही साथ में मैं यहां से ले लेता हूं बालू। बालू जो हमारे पास में होगी, एक मान लेते हैं कि बालू पीले पीले कलर की होगी। अब बताओ जो इसमें आपको बालू दिखाई दे रही है, ये पानी आपको सफा क्या पूरी तरीके से दिखाई देगा, कहे सर पानी पूरी तरीके से तो हमको सफा नहीं दिखाई देगा। और जब पानी यहां से सफा नहीं दिखाई देगा, तो मतलब एक बोलेंगे भाई ये गंगा जल नहीं, गंदा जल है। कैसा है, गंदा जल होता है। हमने कहा सर ठीक है ये गंदा जल है, हमने कहा हाँ। तो कहें सर इसका मतलब ये सारे विलयन बता क्यों रहे, हमने कहा कि मिश्रण होता है, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, कहे हाँ सर समझ में आ गया। जब कोई दो चीजें या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिल जाए, तो सब आपस में क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है।
चलो मम्मी कचौड़ी बनाती है, अब कचौड़ी बनाती है तो मिश्रण है कि नहीं? कहे सर बिल्कुल है। कहे कैसे मिश्रण है? सर कचौड़ी में मम्मी लोग नमक डालते हैं। कहे हाँ। कचौड़ी में जीरा डालते हैं। हमने कहा हाँ, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। हमने कहा समोसा खाते हैं सर, समोसा में आलू होता है, क्या होता है? दम आलू मसाला होता है, मिर्चा होता है, धनिया होता है, ये सब एक का मिश्रण है। तो मिश्रण है, इसका मतलब दो या दो से अधिक चीजें हैं तो क्या है? मिश्रण है। हम लोगों का शरीर मिश्रण है कि नहीं ये बताओ? कहे सर बिल्कुल है। कहे कैसे? कहे सर हम लोगों के शरीर में खून है, मांस है, हड्डी है। हमने कहा कि और बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें है कि नहीं है? इसका मतलब जितनी चीजें हमारे सबकी बॉडी में है वो एक मिश्रण के रूप में है। किस रूप में है? मिश्रण के रूप में होता है। अच्छा ध्यान से अगर तुम लोग यहां से देखना चाहोगे, ये जो मिश्रण यहां से है, इस मिश्रण में से पानी में से चीनी को नहीं अलग कर सकते हो, इस वाले रंगीन पानी में से नील को नहीं अलग कर सकते हो, लेकिन इस गंदा जल जो है, जो यहां पर डर्टी वाटर आपको पास में यहां पर रखा गया है, आप लोगों को जो यहां पर ये इंप्योरिटी यहां पर मिली हुई है, इसका मतलब इसमें से बालू को अलग कर सकते हो कि नहीं? क्या सर बिल्कुल अलग कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से बालू अलग हो सकते हो। तो मतलब मिश्रण देखो कई प्रकार का निकल के आ रहा है। एक तो मिश्रण ऐसा है जिसमें से उसे छांटा नहीं जा सका रहा है, और एक मिश्रण ऐसा है जिसे हम लोग छांट सकते हैं। एक चाय छन्नी से छान देंगे, कपड़ा लगा करके छान देते हैं। कई कई लोगों को, हम लोगों को गांव देहात में क्या होता है मालूम है? जब छोटा वाला नल होता है ना, और छोटा वाला नल जब बालू देने लगता था ना, उसके मुंह में कपड़ा बांध देते थे, तब मम्मी लोग मछली के ऊपर भरा करती थी पानी। आप सफा पानी आ रहा है, ये देसी जुगाड़ है इंडिया का समझ रहे हो? देखिए मतलब क्या होगा, छन करके पानी आ रहा है। तो बारिश के टाइम पर कभी कभी नल से क्या होता है, केचुआ निकलने लगता है, तो कोई मुंह में कपड़ा बांध देते, नहीं जाली लगा देते। अब देखो लेकिन जो शहर वहर में होता है क्या होता है, जो पानी आ रहा है ना, वो पानी में क्या होता है, जाली आती है, उसको कैप लगाते थे, अब भरो बढ़िया पानी। अब मेरे डिब्बे में पानी में क्या होगा, केचुआ नहीं जाएगा। ओ माय गॉड तो इसका मतलब इसीलिए है, तो जाली लग गई है। इसका मतलब कई कई पानी में से गंदगी को निकाल सकते हैं, लेकिन कई कई पानी में से गंदगी को निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब मिश्रण भी यहां पर हमको कई प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। मिश्रण कई प्रकार के, दो प्रकार के, लेकिन आज हम लोग देख के चलते हैं, हम अपनी साइड से 3 टाइप मिश्रण के देख करके चलते हैं। और वो मिश्रण के 3 टाइप कौन कौन से होते हैं बाबू, पहले ये समझो। चलिए मिश्रण के 3 टाइप हमारे पास में देकर के रखा है कि पहला हमारे पास में क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा, दूसरा हमारे पास में विषमांगी मिश्रण होता है, और तीसरा हम लोग देख करके चलते हैं कि क्या होता है, पायस होता है। बाबू तीसरा हमारे पास में क्या होगा, पायस होता है। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में ये तीनों की साइज एक्चुअली में होती क्या है, इन सब को हम लोग ध्यान से देख करके चलने वाले हैं। ध्यान से देखो बाबू, अगर यहां से मिश्रण की बात की जाएगी कि हमारे पास में मिश्रण एक्चुअली में होता क्या है, चलिए देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग समझ के चलते हैं कि मिश्रण एक्चुअली में हमारे पास में कितने टाइप का जाएगा। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, हेडिंग हम लोग यहां से लगा के चलते हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू आप लोग ये समझ करके चलो कि हम लोग यहां से आज देखने वाले क्या हैं, मिश्रण के प्रकार देखने वाले हैं। अब बाबू आप लोग यहां विधिवत तरीके से समझ के चलो कि कोई अगर आपसे ये पूछ करके चलता है कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, तो हमने कहा सर कोई अगर तुमसे पूछ के चलेगा कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, हमने कहा कि हमेशा तुम बोल करके चलना कि मिश्रण कितने प्रकार का होगा। तो हमने कहा कि कभी अगर तुमसे पूछा जाएगा कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, तो हमने कहा कि आप हमेशा बोल देना सरकार कि मिश्रण कई टाइप का होता है, 3 टाइप का मिश्रण होगा। ध्यान से देख करके चलना, मिश्रण कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का मिश्रण बाबू आपके पास में यहां से देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां से कह रहा है कि जो तीसरे टाइप का आपको यहां से मिश्रण देखने को मिल रहा है, इस मिश्रण को हम लोग देख करके चलते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके पास में यहां से मिश्रण आने वाले हैं। चलो बच्चों ध्यान से देख करके चलना। तो पहला मिश्रण मैंने कहा कि हमारे पास में यहां से समांगी मिश्रण होगा। बाबू ध्यान से देख करके चलना, ये कौन से मिश्रण की बात कर रहा है, यहां से समांगी मिश्रण की बात कर रहा है। और दूसरा हमारे पास में जो मिश्रण होगा, ये कौन से मिश्रण की बात कर रहा है, विषमांगी मिश्रण की बात कर रहा है। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, किसकी बात कर रहा है, विषमांगी मिश्रण की बात कर रहा है। अगर तीसरे वाले की हम लोग यहां से बात करते हैं कि तीसरा वाला हमारे पास में कौन सा हो सकता है, तो इसे हम लोग बोल के चलते हैं कि पायस होगा। क्या होगा, पायस होगा। अच्छा कई लोगों को यह शब्द सुनकर के अजीब लग रहा होगा कि सर पायस क्या होता है,
ओ माय गॉड सर पायस है क्या? हमने कहा बाबू आप लोगों की ये पढ़े होंगे कि ये पायस है क्या, मैं भी आप लोगों को बताता हूं, डिजायर पॉइंट पर टिके रहो जल्दी से। अच्छा, अगर बात की जाएगी कि हमारे पास में समांगी मिश्रण एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है, इसको बेहतरीन ढंग से पहले हम लोग क्या करें देख के चलें कि समांगी मिश्रण एक्चुअली में होता क्या है। हमने कहा कि जब यहां से आप लोग किसी दो पदार्थ को मिलाओ, बाबू समझना, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं यदि उन्हें किसी तरीके से अलग ना कर सके तो ये हमारे पास में क्या होगा, समांगी मिश्रण होता है। दो पदार्थों को आपस में मिलाओ, उन्हें किसी तरीके से अलग ना कर सको तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोला जाता है। हमने कहा जैसे पानी में चीनी मिला देते हैं तो पानी से चीनी को अलग नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण होता है। जब आप लोग वाटरमेलन खाते हो, तरबूज खाते हो, तो तरबूज का जो जूस निकलता है उस जूस में शर्करा उपस्थित है, क्या वो मिठास और पानी अलग हो सकता है? क्या सर नहीं अलग हो सकता है? तो वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। लेकिन तरबूज में जो बीज धंसा हुआ है वो बीज को निकाल के फेंक देते हो कि नहीं, तो तरबूज में धंसा हुआ बीज एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। पहले समांगी समझ लेते हैं कि है क्या समांगी, उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। तो समांगी मिश्रण हमारे पास में क्या होगा, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाओ उन्हें किसी तरीके से अलग ना किया जा सके तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोला जाता है। चले तो एक बात अब यहां से अच्छे से नोट करके रखो, हमने कहा कि जब दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, मिला लिया जाए, तो हमने कहा कि एक पदार्थ हमारे पास में, यहां से मैंने ये बना दिया, चलो ध्यान से समझ करके रखना, एक पदार्थ तो हमने यहां से ये ले लिया कि दो पदार्थों को हम लोग आपस में ले, यहां से मैंने कर दिया कि इसमें हम लोग यहां से ले लेते हैं पानी, ध्यान से देख करके चलना, यहां से हमने कहा कि इसमें हमने यहां पर ले लिया है बाबू पानी। अब बताओ पानी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या डाल दिया है, अब पानी के अंतर्गत हम लोग यहां से मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं। अब बताओ जब पानी के अंतर्गत बच्चों यहीं से चीनी मिला दी गई है तो बताओ जो पानी के अंदर यहां पर आप लोग चीनी मिलाए हो, इस चीनी को मिलाने के बाद में बताओ क्या चीनी को पानी से अलग कर सकते हो? क्या पानी में नमक डाल दो तो क्या उससे आप लोग अलग कर लोगे? कहे नहीं सरकार, यहां पर जो पानी में चीनी हम लोग मिला दिए हैं अब ये अलग नहीं होगी। इसका मतलब ये एक प्रकार का किसका उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। किसका होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब दूसरा अगर हम लोग यहीं से देख करके चलते हैं कि दूसरा हमारे पास में क्या होगा, तो दूसरे को देखने के लिए कह रहा है कि ऐसा मिश्रण जब दो पदार्थों को आपस में मिलाएं, ध्यान से देख करके चलना, कह रहे हैं कि दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, मिला जाए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में यहां पर क्या ले लिया गया बाबू, पानी, ध्यान से देख करके चलो, हमारे पास में यहां से क्या ले लिया गया, पानी। अब हमने कहा जब पानी को हमने ले लिया लेकिन पानी में कह रहा है कि हम लोग इसमें मिला देते हैं क्या, तो कह रहा है कि पानी के अंतर्गत ही हम लोग मिला देते हैं इसमें रेत। क्या मिला देंगे, जब पानी के अंदर हम लोग यहां से मिला देंगे, रेत मिला देते हैं, तो बताओ बालू को क्या होता है, अलग किया जा सकता है कि नहीं? कहे बालू को अलग कर सकते हैं, इसका मतलब ये एक प्रकार का हमारे पास में क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। ये हमारे पास में क्या होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसका मतलब इसे आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे, इसे आसानी से अलग कर लेंगे। तो जिस मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सके उसे बोलते हैं विषमांगी, जिस मिश्रण को अलग ना कर सके उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब बात आती है बच्चों हमारे पास में पायस की, कि पायस हमारे पास में एक्चुअली में क्या होगा, एक का पहले अच्छे तरीके से हम लोग देख करके चलेंगे। अब हमने कहा कि एक पात्र यहां से मैंने आप लोगों के लिए खरीद के लेके आया। कहे सर जब खरीद के लेके आए हैं तो अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ भी लेते हैं। अब बाबू एक पात्र मैंने कहा खरीद करके चलो मैंने ला लिया, ये पानी हमारे पास में भरा है और पानी के अंतर्गत ही हम लोग मिला लेते हैं दूध। क्या मिलाते हैं, जब दो द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो हमेशा पायस बनता है। द्रवों के मिश्रण को पायस कहते हैं, ध्यान से समझना। बाबू क्या बोला, जब द्रव को आपस में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, पायस। जैसे पानी में दूध मिला दिया तो क्या बन गया, पायस। पानी में तेल मिला दिया तो क्या बन गया, पायस बन जाता है। इसका मतलब द्रवों का मिश्रण क्या कहला दिया,
पायस कहलाएगा। तो द्रवों के मिश्रण को हमेशा हम लोग क्या बोल करके चलते हैं बाबू, तो द्रवों का मिश्रण हमेशा क्या कहलाएगा, पायस कहलाता है। इसमें अगर हम लोग दूध मिलाते हैं तो बताओ बाबू, जो यहां से दूध मिलाया जाएगा, क्या इसमें से दूध को आप लोग चाह करके भी यहां से अलग कर सकते हो? अब दूध को जब यहां पर अलग नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये जो पात्र हमारे पास में बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपके पास में जो यहां से पात्र बना, पूरा एकदम दूध उज्जर उज्जर यहां पर सफेद सफेद है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहें सर एकदम बात है, ओ माय गॉड, एकदम सफेद हमको ये चीज दिख रही है। बताओ, पूरा पात्र यहां से आपका भर गया एकदम। तो इसका मतलब ये द्रवों का मिश्रण होगा। किसका मिश्रण है? ये द्रवों का मिश्रण कहला देता है। और ये जो आपके पास में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपका मिश्रण यहां से दिखाई दिया, इस मिश्रण को आप लोग क्या बोलते हैं? गंदा जल है। इसका मतलब इसमें बालू मिली हुई है। इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें पूरा का पूरा बालू मिला हुआ है। आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या मिला है? बालू मिला हुआ है। इसमें से बालू को छांट करके हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। इसमें से बालू को, ये दूध है, इसका मतलब कह रहा है कि दूध जब ये हमारे पास में होगा तो दूध द्रवों का मिश्रण है। दूध में पानी और दूध दोनों मिला है, तो एक प्रकार का क्या कहलाया? पायस कहलाया। ऐसा मिश्रण जिसे आसानी से अलग कर सके वो हमारे पास में क्या कहला देगा? अलग कर लेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है? विष मांगे। ऐसा मिश्रण जिसे अलग ही ना किया जा सके, इसका मतलब ये जो शरबत हमारे पास में होगा, ये शरबत भी तो ऐसे ही होगा। इसे भी तो हम लोग नहीं अलग कर सकते हैं। ध्यान से देख करके चलो, इसे भी हम लोग नहीं अलग कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा पानी के जैसा दिखाई देता रहता है। ये दूध एकदम दूध एक जैसा दिखाई देगा और ये हमको पानी के जैसा दिखाई देगा। इसे अलग कर लेंगे। इसमें अगर कोई गंदगी हमारे पास में और घुली हुई होगी, ध्यान से देखो, इसमें अगर कह रहा है कि कोई गंदगी अगर हमारे पास में और घुली होती है, तो क्या इसे हम लोग यहां से छांट करके अलग नहीं कर सकते हैं? क्या बताओ, इसे क्या हम लोग छांट करके अलग नहीं कर पाएंगे? तो इसमें से कह रहा है गंदगियों को आसानी से अलग किया जा सकता है कि नहीं? बताओ बाबू, इसमें से गंदगी को आसानी से अलग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल गंदगी को आसानी से अलग किया जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिसमें से पदार्थों को अलग कर सके उसे समांगी, जिसमें से पदार्थों को अलग ना कर सके उसे विषमांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण, द्रवों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? पायस कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिलाने से पायस का निर्माण होता है। और क्या इसके बेहतरीन शानदार एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत सारी आप लोगों के लिए पीपीटी लाया हूं और बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहां पर लेकर के चलती हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पे हमारे पास में क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए कल बहुत सारी चीजें लिखेंगे, पूरी की पूरी पीपीटी लेकर के आया हूं। आज बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, समझाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि विलेन का परिचय चल रहा है। परिचय ही तो आपको चैप्टर में जान डालेगा बच्चों, ठीक है? तो बेहतरीन चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कल के लिए सारा चलेगा। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से सेशन को खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूपी बोर्ड की एग्जाम में आप लोगों के गिरेंगे 100% गिरेंगे, ठीक है? तो आप लोग चलते हैं बच्चों डिजायर पॉइंट पर। अपना प्यार दुलार अच्छे से बना करके रखिए और चीजों को बेहतरीन तरीके से सभी को रिव्यू दीजिए और वीडियो के लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट डालिए, आपको कौन कौन सी चीजें बेहतर समझ में आई। अगली वीडियो आप लोग और क्या इंप्रूव किया जा सके चैनल के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग काम कर सकें। चलते हैं बच्चों, महिलाओं का सम्मान करें, अपना प्यार दुलार चैनल पर बना के रखे हैं। जय भारत।